दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। दिल्ली की एक घनी रात थी और शहर के पुराने हिस्सों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हुसैन की बावड़ी, जो सदियों पुरानी थी, अब सुनसान और उपेक्षित पड़ी हुई थी। ये बावड़ी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के पास स्थित थी, लेकिन अब इसे कम ही लोग जानते थे। हुसैन की बावड़ी के बारे में कई खौफनाक अफवाहें सुनने को मिलती थी और हर किसी का मानना था कि यहाँ कुछ अजीब था। अंश, एक युवा पत्रकार, इस बावड़ी की ओर आकर्षित हुआ। उसे हुसैन की बावड़ी के बारे में कई दिलचस्प कहानियां सुनने को मिली थी। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती थी और कई लोग जिनकी उस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत हुई, वे कभी लौटकर नहीं आए। अंश ने इन अफवाहों को महज काल्पनिक कहानियां समझा था और तय किया कि वह इन सभी घटनाओं की तह तक जाएगा। एक रात अंश अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हुसैन की बावड़ी पहुंचा। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसे उस स्थान पर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बावड़ी की पुरानी दीवारों पर मलबा और झाड़ियां उग आई थी और फटी पुरानी सीढ़ियां जैसे किसी पुराने समय की गवाही दे रही थी। अंश ने अपने कैमरे की लाइट जलाई और नीचे जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसे घेर रहा हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर की ओर बढ़ता गया। अंश ने देखा, बावड़ी के तल में एक बड़ा जलाशय था, लेकिन पानी बिल्कुल भी साफ नहीं था। जलाशय का पानी काला और गंदा था और उसमें कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। अंश ने कैमरे से पानी की तस्वीर लेने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अंश चौंक कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और फिर से तस्वीर लेने में लग गया, लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई। तुमसे क्या मतलब है यहाँ आने का? यह आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। अंश ने अब सच में घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर अचानक जलाशय की ओर गई और उसने देखा कि पानी के अंदर किसी का चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, जैसे पानी के भीतर से कोई उसकी ओर खींच रहा हो। अंश ने घबराते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जलाशय की ओर बढ़ते हुए वह चेहरा अब और पास आ गया। यह चेहरा एक अधूरी मुस्कान में बदलने लगा। अंश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसने पाया कि सीढ़ियां अब खत्म हो चुकी थी और वह एक घने अंधेरे में फंस गया था। उसे लगा जैसे चारों ओर से वह जलाशय का पानी आ रहा हो। अंश ने जब जोर से चिल्लाया तो वह आवाज गहरी गूंजने लगी, तुम हमारे साथ रहोगे अंश। तभी अचानक एक चील की चीख सुनाई दी और अंश की आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने सिर्फ काला अंधेरा था। जैसे ही उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वह हुसैन की बावड़ी के पास एक नए रूप में खड़ा था। उसकी आत्मा अब इस बावड़ी के रहस्यों का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह के वक्त कुछ लोग बावड़ी के पास से गुजरे, लेकिन अंश का नाम कोई नहीं जानता था। वे बस कहते हैं कि अब भी उस बावड़ी में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जो उन लोगों को बुलाती है जो उस रहस्य की खोज में आते हैं। जैसे अंश की आत्मा अब भी वहां